हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है Adobe Premiere Pro को इंस्टॉल करने के लिए। Adobe Premiere Pro आप सभी को पता है कि एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके लिए लोगों का एक परसेप्शन है कि हमको एक बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि Adobe Premiere Pro के लिए हमको क्या कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप दो प्रकार के कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हो, या तो एक वो विंडोज़ पीसी होता है या फिर वो मैक होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको विंडोज़ के लिए और मैक के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो विंडोज़ पीसी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए। यहाँ पर आप नोट कीजिए कि आपका प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। प्रोसेसर मतलब आपका हार्डवेयर के अंदर आपका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। कम से कम आपके पास इंटेल 6 जनरेशन का सीपीयू होना चाहिए या फिर AMD इक्विवेलेंट। ओके, अगर आप राइजन इस्तेमाल करते हो, राइजन 3 या राइजन 5 तो भी चलेगा, या फिर अगर आप इंटेल 6 जेन या फिर उसके ऊपर कुछ इस्तेमाल करते हो, ठीक है, 7 जनरेशन, तो आपके लैपटॉप के ऊपर या जब आप कंप्यूटर खरीदते हो तो आपको पता होता है कि आपका सिस्टम कौन सा जनरेशन का है इंटेल प्रोसेसर में। वही ये मिनिमम स्पेसिफिकेशन है, लेकिन अगर आप रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन पूछो मुझसे कि रिकमेंडेड क्या है, तो मैं कहूँगा कि कम से कम आप 7 जनरेशन का सीपीयू इस्तेमाल कीजिए। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर आपने 1 या 2 साल पहले खरीदा है तो उसके अंदर आपको 7 जनरेशन का सीपीयू मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। विंडोज़ 10 हमको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होना चाहिए वो यहाँ पर विंडोज़ 10 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं रिकमेंडेड हमारा विंडोज़ 10 का लेटेस्ट अपडेट जो है हमको चाहिए वो है 1809 वर्जन। अब अगर अपना कंप्यूटर को हमेशा अपडेटेड रखते हैं तो आप इसकी फिक्र ना कीजिए कि आपका लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ का कौन सा है। यहाँ पर रिकमेंडेड सिस्टम में हमने दो चीज़ों की बात की, एक तो प्रोसेसर और दूसरा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रिकमेंडेड क्या है हमारा 7 जनरेशन या फिर AMD इक्विवेलेंट जो भी हमारे पास क्या है, और विंडोज़ 10 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। कुछ लोगों के पास विंडोज़ 7 है, मैं रेकमेंड करता हूं कि हम विंडोज़ 10 का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर रैम की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे लिए, यहाँ पर रैम कम से कम 8 GB की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बेसिक एडिटिंग कर रहे हो तो कम से कम हमारे पास 8 GB रैम होना चाहिए। लेकिन अगर आप HD मीडिया पे मतलब 1080 रेजोल्यूशन के अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो, या फिर 2K वीडियोस या फिर 4K वीडियोस, तो आप कम से कम 16 GB का रैम इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल 720p के या फिर 480p के वीडियोस बना रहे हो तो 8 GB रैम हमारे लिए काफ़ी है। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा GPU क्या होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड कौन सा होना चाहिए, तो कम से कम हमारे पास 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ होना चाहिए। हाँ, ये रिकमेंडेड है आपके लिए कि आप 4 GB का इस्तेमाल करो तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, कभी कभी लोग कंप्लेन करते हैं मुझसे कि सर हमारा प्रीमियर प्रो का चालू होने के लिए ही कम से कम 10 मिनट लग जाता है। इसकी वजह यह है कि आपके कंप्यूटर का रैम जो है वो कम है। कम से कम आपके पास रैम जो होना चाहिए वो 8 GB रिकमेंडेड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारा मॉनिटर रेजोल्यूशन और हमारा साउंड कार्ड को लेके। रेजोल्यूशन अगर हम एक 15 इंच या 17 इंच की स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो हमको वहाँ पर रेजोल्यूशन मिलता है 1280 x 800। ये हमारा मिनिमम स्पेसिफिकेशन है। रिकमेंडेड ये है कि आप अपना एक बड़ा मॉनिटर आप इस्तेमाल करो जिसका रेजोल्यूशन सपोर्ट जो है वो 1920 x 1080 का होना चाहिए। और साउंड के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपैटिबल ASIO कंपैटिबल या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ड्राइवर अगर हमारे पास है तो वो हमारे लिए काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हम लोग हार्ड डिस्क स्पेस क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर आप के पास कम से कम 8 GB का हार्ड डिस्क स्पेस अवेलेबल होना चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, और एडिशनल हाई ड्राइवर स्पीड जो हमारा जो मीडिया है, मतलब हमारे पास कम से कम अगर हम लोग SSD इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट ड्राइव अगर हमारे पास है तो वो बहुत ही बढ़िया हमारे लिए हो सकता है। रिकमेंडेड यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली फास्ट इंटरनल SSD। इंटरनल SSD मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर जो SSD लगा हुआ है, नहीं कि हमारे एक्सटर्नल SSD। NVMe हार्ड ड्राइव्स आती है, ठीक है, वो उससे भी ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन कम से कम रिकमेंडेशन ये है कि आपके लैपटॉप में या PC में आपके पास SSD ड्राइव होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप विंडोज़ PC इस्तेमाल करते हो तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आप कहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे दिस PC के अंदर, अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं तो स्टार्ट में आप टाइप कीजिए दिस PC। ठीक है, उसके राइट क्लिक कीजिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हो। तो दिख रहा है आपको मैं यहाँ पर i5 प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो 9th जनरेशन वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दो चीज़ का क्लैरिटी यहाँ पर हमको मिल जाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा प्रोसेसर। साथ ही साथ में आप यहाँ देख रहे होंगे मैं 8 GB रैम इस्तेमाल कर रहा हूँ।
अभी अगर आप मुझसे पूछ रहे होगे कि सर आप 8 GB रैम इस्तेमाल कर रहे हो मिनिमम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, लेकिन अगर आपने रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन में तो आपने 16 GB लिखा है। प्लीज़ नोट कीजिए कि मेरा जो रैम है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का है, 3000 का फ्रीक्वेंसी है उसका, तो इसलिए मेरा का यूसेज के हिसाब से मुझे कंफर्टेबल है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 8 GB रैम है और i5 प्रोसेसर है। सिमिलरली मेरे इस पीसी के अंदर मैंने NVMe हार्ड ड्राइव रखा है। तो यहाँ पर अगर मेरा हार्ड ड्राइव है तो ये जो मेरा C ड्राइव है ये NVMe M2 हार्ड ड्राइव है। ठीक है, ये हार्ड ड्राइव थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, कुछ लैपटॉप्स में SSD आता है, लेकिन NVMe 2 वाले जो लैपटॉप्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको बताती रहा हूँ कि हमने विंडोज़ पीसी के अंदर जो मेरा पीसी है उसमें हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पर अगर आप आते हो और अगर आप टास्क मैनेजर में जाते हो, ठीक, और यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो तो मेरे पास मेरा CPU यूटिलाइजेशन दिख रहा है, प्लस मेरा GPU जो है वो NVIDIA GeForce GT 710 का ग्राफिक्स कार्ड है। ठीक है, मेरा ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कुछ भी नहीं हो रहा है, फिलहाल तो 0% है। और अगर आप नोटिस करो तो मेरी मेमोरी में अभी भी 63% यूज़ किया हुआ है और अभी भी मेरे पास 3 GB रैम खाली है। ठीक है, ओके, यहाँ विंडोज़ की बात हो गई। अब मैक के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग जो मैक इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप को मानते हैं कि हम एक बहुत ही अच्छी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेट्स सी हम मैक यूजर्स जो है वो किस तरीके से हमारे उनका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर उनका मिनिमम प्रोसेसर का जो रिक्वायरमेंट है वो 6th जनरेशन हमारा होना चाहिए, कम से कम 6th जन का इंटेल CPU होना चाहिए या फिर कुछ नया। और अगर रिकमेंड सिस्टम में भी देखा जाए तो वही है, 6th जनरेशन का नया CPU होना चाहिए। और उनका मैक ओएस का जो वर्जन है वो कम से कम 10.13 का वर्जन होना चाहिए। ये उनका रहा प्रोसेसर का और ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगर आप नोटिस करो अगर आप मैक यूज़र हो तो आपका जो रैम है वो भी 8 GB के आसपास, सेम कॉन्फ़िगरेशन जो विंडोज़ के लिए चाहिए। ठीक है, मॉनिटर रेजोल्यूशन का जो साइज़ है वो भी आपका सेम है। ठीक है, सेम रेजोल्यूशन जो मैक में चाहिए वो विंडोज़ में भी चाहिए। और यहाँ पर हार्ड डिस्क स्पेस का कंपैरिजन भी सेम ही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एडिटिंग करना है तो मैं मैक यूज़र ही होना ज़रूरी है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप विंडोज़ इस्तेमाल करो या आप मैक इस्तेमाल करो, ज़रूरी क्या है, वॉट एवर सिस्टम यू हैव जस्ट गेट स्टार्टेड, लर्न, शुरू करो सीखना। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं सर मेरे पास तो 4 GB ही रैम है, ठीक है, मेरे पास एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, क्या मैं उस सिस्टम पे यूज़ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन और मिनिमम रिक्वायरमेंट बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पीसी के ऊपर ये सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कम से कम आपके पीसी में 4 GB का रैम होना चाहिए, जिसमें आप हार्ड HD वीडियोज़ के ऊपर एडिटिंग करना बहुत ही मुश्किल है उसमें। कम से कम आपके पास i5 प्रोसेसर हो जिसका कॉन्फ़िगरेशन के अंदर i5 7th जनरेशन, जिसके अंदर कम से कम 4 GB का रैम हो। और इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके पास 1 GB का भी है, ठीक है, अगर आपके पास इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड है इंटेल का जो खुद से आता है 7th और 8th जनरेशन के अंदर, तो वो चल जाएगा। लेकिन फिर भी आपका प्रोसेसर जो है और जो पीसी जो है वो बहुत ही लैग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता चुका है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरे आगे के वीडियोस को फॉलो करोगे, मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, बेल आइकन पे क्लिक करोगे, ताकि जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूँ जो रिलेटेड टू वीडियो एडिटिंग के बारे में हो, प्रीमियर प्रो के बारे में हो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, अपना पर्सनल ग्रोथ करते रहिए और अपना एक पावरफुल इम्पैक्ट इस सोसाइटी में बनाइए। थैंक यू।